बद्री विशाल भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। फाल्गुन मास के पवित्र महीने में परमात्मा के चरणों की भक्ति करने का सौभाग्य हमें प्राप्त है और ये योग मनुष्य की इच्छा से नहीं होता। किसी संत ने कितना अच्छा भजन गाया, राम करे सो होए रे मनुआ, राम करे सो होए रे मन मन काहे को डरे तू, काहे भरे दोय नैना रे मन मन काहे को डरे तू, काहे भरे दोय नैना, जैसी जाकी करनी होगी, जैसी जाकी करनी होगी, वैसा पड़ेगा भरना, बदल सके ना कोई रे मनुआ, बदल सके ना कोई, राम करे सो होए रे मनुआ, राम करे सो होए। जगाने वाला भी वही है, उठाने वाला भी वही है, भक्ति में लगाने वाला भी वही है और भक्ति की भावना पैदा करने वाला भी वही है। नहीं तो संसार कितनी माया में फंसा हुआ है, एक क्षण की भी फुर्सत नहीं है और काम भी कुछ नहीं है। परमात्मा दे रहा है और प्राणी उन भोगों को भोग रहा है। उसी का दिया हुआ लोगों को बांट रहा है और अहंकार ये है कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया। देने की वृत्ति भी वही पैदा करता है, बांटने की वृत्ति भी वही पैदा करता है और साधन भी वही देता है। जिस कथा की तरफ हम जा रहे हैं, भगवान राम जी की कथा, पूर्व जन्मों के पुण्यों से मनु शत्रुपा को वरदान मिला। मनु ने कहा तुम्हारे जैसा पुत्र चाहिए, भगवान ने कहा अपने जैसा कहा, मैं ही आ जाता हूं और भगवान आ गए। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसे विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र जंगल में रहते थे, शस्त्र अस्त्र की विद्या में महान विद्वान थे। लेकिन जब उनको पता लगा कि सबसे ऊंची विद्या तो ब्राह्मण विद्या है, तो अपने को डाइवर्ट करने के लिए, अपने को मोल्ड करने के लिए, अपने को मोड़ने के लिए उन्होंने ब्राह्मण धर्म की तरफ अपने मन को मोड़ना चाहा।
शस्त्र विद्या छोड़ दी, जंगल में साधना करते हैं, यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं। और एक सिद्धांत है कि संसार में जब भी मनुष्य कोई अच्छा कर्म करता है तो अनेकों प्रकार की बाधाएं, विघ्न आ जाती हैं। अपना मन ही नहीं मानता, मंत्र जप करने के लिए बैठे तो दुनिया भर के विचार आते हैं। परमात्मा का नाम स्मरण करने के लिए बैठे हो तो निद्रा आती है। और सोने के लिए बिस्तर पे जाएं तो नींद नहीं आती। मनुष्य के बस में कुछ भी नहीं है। आदमी चाह करके भी अच्छा कर्म नहीं कर सकता, दूसरे की भलाई के बारे में सोच भी नहीं सकता। अहिरन की चोरी करे, करे सुई का दान। ऊंचे चढ़कर देखता कब आएगा विमान। पूरा जीवन छल कपट प्रपंच में लगा दिया और उससे जो धन कमाया और उसमें से एक सुई जितना दान करना चाहता है। पाप तो पहाड़ों के पहाड़ कर दिए, पुण्य थोड़ा सा सुई जितना किया। और सुई जितना पुण्य करने के बाद भी छत पे जाके देखता है विमान आया या नहीं। विमान ऐसे नहीं आएगा। अपने मन के अहंकार को जब तक समाप्त नहीं करेंगे तब तक विमान नहीं आएगा। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बस ही विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र जंगल में रहते हैं, यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, राक्षस लोग दुखी करते हैं। और विश्वामित्र जी के मन में विचार आया कि परमात्मा राम प्रकट हो गए हैं तो जाकर के मैं उनको लेकर के आऊं। और इसी विचार को लेकर के विश्वामित्र दशरथ के पास आए, जिनके घर में पूर्व जन्म के पुण्यों से, महापुरुषों के आशीर्वाद से, गुरु महाराज की कृपा से पुत्र प्राप्त हुए। दशरथ ने कहा क्या चाहिए? विश्वामित्र ने कहा अपना बेटा राम और अपना बेटा लक्ष्मण दे दो, लेकिन देना प्रसन्न होकर के। देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान। देना है तो मन को प्रसन्न करके देना, और देते समय मोह का त्याग कर देना और अज्ञान का त्याग कर देना। मनुष्य के मन की सबसे बड़ी कमजोरी है कि जब भी ये किसी अपनी प्यारी वस्तु का दान करता है तो इसके मन में मोह आ जाता है और अज्ञान आ जाता है कि पता नहीं जो गई हुई वस्तु है वो वापस आएगी या नहीं। पर ये परमपिता परमात्मा का खेल है कि इसकी धरती पर एक बीज बोते हैं, ये हजारों देती है।
एक आम की गुठली लगाएं, हजारों साल, सैकड़ों साल तक फल मिलते हैं। भगवान का धरती पर लगाई हुई पेड़ को ऑक्सीजन हजारों साल तक मिलती रहती है। विश्वामित्र जी ने तो बड़े प्रेम से समझाया कि देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुमको, इनके है अति कल्याण। बोले अपने पुत्रों को दे दो, उससे क्या होगा? आपको तो धर्म मिलेगा और यश भी मिलेगा और इन बच्चों का कल्याण हो जाएगा। संतों के संग में रहेंगे, इनका कल्याण होगा। विश्वामित्र जी ने तो समझाया। और सामने बैठे थे वशिष्ठ मुनि। कौन से वशिष्ठ? जिनके 100 पुत्रों का वध किया है और उनके मन में किसी प्रकार का विषाद नहीं है, दुख नहीं है, कष्ट नहीं है। याही विधि राखे राम, ताही विधि रही है। लिखा है सोनी राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुमलानी। विश्वामित्र जी ने तो प्रिय वाणी बोली, लेकिन दशरथ को लगा ये अप्रिय वाणी है। महापुरुष, माता पिता, गुरु बच्चों को सुधारने के लिए ज्ञान की शिक्षा देते हैं, उस समय बच्चों को बहुत बुरा लगता है। लेकिन कहा है आंवले का खाया हुआ और बड़े बूढ़ों का बोला हुआ बाद में पता चलता है। आंवले के गुणों का ज्ञान बाद में होता है। बड़े बूढ़ों की बातों का पता समय आने के बाद लगता कि ये ठीक कह रहे थे। सोन राजा अति अप्रिय वाणी। राजा ने सुना कि बहुत कड़वी भाषा बोल दी महात्मा जी ने। हृदय कांप गया और चेहरे का जो एक प्रकार से चमक थी वो समाप्त हो गई। उत्साह, उमंग, महात्मा जी के आने की खुशियां, चरणों को धोना, आसन पे बिठाना, स्वागत करना, सत्कार करना और बड़ी बड़ी बातें बोलना। क्या चाहिए बोलो, क्या दूं, मांगो। और दशरथ के जीवन की विडंबना, दशरथ के जीवन का सबसे बड़ी कमी, और दशरथ ने हम सब के जीवन की कमी, कि जब हम ज्यादा खुश होते हैं तो फिर जरूरत से ज्यादा बोल जाते हैं। यही हरिश्चंद्र के जीवन में हुआ। बड़े बड़े जो लोग डूबे हैं वो इसलिए डूबे कि बिना विचारे बोल गए। परमात्मा के द्वार पे जाकर के भी कभी ज्यादा भाषा नहीं बोलना कि प्रभु क्या दे दूं, ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा। कई लोग मैंने देखा आजकल, वो श्याम बाबा हैं, सालासर में हनुमान जी है, मेहंदीपुर में बालाजी है और दक्षिण में तिरुपति बालाजी है।
कई लोग ऐसे मुंह से निकाल देते, अब तो हम हर महीने आया करेंगे। अरे तुम क्या आया करोगे, वो बुलाएगा तो जाओगे। ऐसा नहीं कहना। प्रभु की कृपा होगी तो आएंगे। कई लोग चिंतपूर्णी जाते हैं, चामुंडा जाते हैं, वैष्णवी जाते हैं, और भरतपुर और जयपुर और ये एरिया है, इसके लोग गोवर्धन की परिक्रमा बहुत करते हैं। हालांकि उसमें कुछ तत्व नहीं है। ज्यादा बार बार परमात्मा क्या जाकर के भी कोई लाभ नहीं, क्योंकि परमात्मा तो मन के अंदर बैठा है। मन के मंदिर में प्यारे बिठाने उसे, जीवन नैया का केवट बना ले उसे, फिर तो आने में उसके कहाँ देर है, सच्चे हृदय से उसको बुला कर तू देख, प्रभु बंधे हुए खिंचे हुए चले आएंगे, जरा तारों से तारे मिला कर तू देख। वो है दाता भिखारी, तू बनकर तो देख, वो प्रभु है पुजारी, तू बनकर तो देख, उसके द्वारे से कोई न खाली गया, उसके आगे तू झोली फैला कर तू देख, प्रभु बंधे हुए खिंचे हुए चले आएंगे, जरा तारों से तारे मिला कर तो देख। मैं आप लोगों को जो बताता हूं कि तीर्थ यात्रा पूरे भारत में शायद ही कोई ऐसा तीर्थ हो जिसकी यात्रा मैंने ना की। लेकिन जब समझ आया तो पता लगा, घट ही में गंगा, घट ही में यमुना, घट ही में है जगदीश। पता लगा कि भागने से नहीं होगा, जागने से होगा। और शास्त्रों में तो तीर्थ यात्रा को सबसे नीच पुण्य कहा गया। तीर्थानी अधमा अधमा, तीर्थ यात्रा करना सबसे नीच पुण्य है। कोई क्यों, मन का सेटिस्फेक्शन नहीं, सोने का समय नहीं, जागने का समय नहीं, नहाने का समय नहीं, खाने का समय नहीं, व्यवस्था नहीं। पुजारी लगता है जैसे ठग रहे हैं, पंडा लगता है जैसे ठग रहे हैं, ब्राह्मण लगता है जैसे ठग रहे हैं, होटल वाला लगता है जैसे ठग रहे हैं। पूरी यात्रा करने के बाद भी ठगा ठगा सा महसूस करता है। और मेरे जीवन का तो अनुभव है, क्योंकि अब 32 साल से यहां मैं रहता हूं। यहां पर पूरे भारत के लगभग हजारों ट्रैवल एजेंट इसी काम में लगे हैं, लोगों को इकट्ठा करना, तीर्थ यात्रा करवाना और उससे अपना जीविकोपार्जन करना। और उनका एक ही काम है, लोगों को इकट्ठा करो, पैसा लो, यात्रा करवाओ। और मैंने देखा है जो ऐसी यात्रा करवा रहे हैं उनकी उम्र 60, 62, 65 साल से ऊपर जाती नहीं, मृत्यु हो जाती है।
क्यों? आज वो सर्दी में है, आज वो गर्मी में है, आज वो बरसात में है। जब तक उनके यात्रियों की यात्रा पूरी नहीं होती, उनके दिमाग में टेंशन चला रहता है, चिंता चली रहती है कि यात्री घर ठीक से पहुंच जाए, यात्रा पूरी हो जाए। कभी यात्रा में घाटा पड़ता है, कभी फायदा होता है, कभी नुकसान होता है। और जो पैसा दे के यात्रा करता है वो अधिकार समझता है कि मैंने पैसा दिया तो जितना भी फायदा ले लूं ले लूं। और सब कुछ देखने के बाद एक समझ में आई बात, एक जगह स्थिर होके बैठ जाओ। जब 19-20 साल का मैं था, उस समय मैं हरिद्वार में रहता था, अवधूत मंडल आश्रम में। तो मैं सुना करता था कि वहां कनखल जगह है, कनखल में एक स्वामी गणेशानंद जी महाराज हैं। उन्होंने आश्रम संन्यास ले रखा है, वो अपने आश्रम से बाहर नहीं जाते कहीं। तो मैं सोचता था आश्रम संन्यास क्या होता है। उस समय तो बचपना था, लेकिन अभी 32 साल से मैं यहां पर हूं। 7 महीने लगातार मैं अपने आश्रम से 500 मीटर दोनों तरफ, उसके आगे नहीं जाता। अपना आश्रम भला, मैं भला, और भगवान का भजन भला। और पिछले 10 महीने से तो मैंने 15 अप्रैल समझ लो, 15 अप्रैल भी क्यों समझना, 7 अप्रैल से लेकर के आज तक $500 मीटर का संन्यास है। अपने कमरे में 500 मीटर के एरिए के अंदर ही मेरे को रहना है। कहीं जाना नहीं है, कहीं भागना नहीं है, कहीं देखना नहीं है, कहीं विचार करना नहीं। बस 24 घंटे निरंतर शास्त्रों का अध्ययन, शास्त्रों की बात, शास्त्रों के ऊपर गहन विचार, और इसी के बारे में सोचना, इसी में जीना, इसी में रहना। और मेरे पास जो फोन की सुविधा भी है, उसका भी स्विच ऑफ करके रखता हूं, मैं साइलेंट पे रखता हूं। बहुत जरूरी हुआ तो बात कर ली, बाजार से सामान मंगवाना है तो उसको बोल दिया दुकानदार को सामान भेज दो। अपने पास जो सेवक है उसको बोल दिया सामान ले आओ। जो बन गया वो खा लिया। और जीवन में इतना आनंद आ रहा है कि किसी प्रकार की इच्छा ही नहीं है। ठाकुर जी कमरे में बैठे बैठे सारी वस्तु भेजते जा रहे हैं, लेकिन हम लोग संसार में फंसे हुए लोग ऐसी ऐसी बातें मुंह से निकाल देते हैं। जागरण करवाएंगे, अखंड पाठ करवाएंगे, बेटा पास हो जाएगा तो पार्टी करेंगे, ऐसा हो जाएगा तो श्राद्ध करेंगे, दान देंगे, दक्षिणा देंगे। फिर जब दान दक्षिणा की बात आती तो मन में आता है कि 1 लाख रुपए खर्च करेंगे। फिर सोचते हैं 80,000 में काम चल जाएगा।
फिर बोलते 40,000 में काम चल जाएगा, फिर करते करते 400 में काम चल जाएगा। बोले 400 में भी क्या काम, 40 रुपए में ही काम चल जाएगा। बचपन में महापुरुष लोग कथा सुनाते थे कि एक हमारे आपके जैसा ही आदमी उसकी कोई कामना पूरी हो गई, तो उसने भगवान से कहा कि यदि मेरी कामना पूरी हो जाएगी तो मैं नारियल चढ़ाऊंगा। और ठाकुर जी की कृपा से कामना पूरी हो गई, कार्य हो गया पूरा। अब ये नारियल लेने के लिए बाजार में गया। सब्जी की दुकान पे नारियल, हरे हरे नारियल थे, जटा वाले नारियल, भरा हुआ पानी। इसने पूछा कितने का नारियल? दुकानदार ने कहा 20 रुपए का। इसने कहा 20 रुपए का नारियल, पागल समझ रखा है क्या? मंडी में 10 रुपए का मिलता है, और मंडी 1 किलोमीटर दूर है। दुकानदार ने कहा भाई साहब, झगड़ा करने का फायदा नहीं है, आपको जमता है तो ले लो, नहीं तो मंडी चले जाओ। ये मंडी चला गया। मंडी में जाके पूछा नारियल, उसने कहा जी 10 रुपए का। बोले पागल समझा है क्या? तुम्हारे पड़ोस में नारियल के पेड़ लगे हुए हैं, नारियल गिरते रहते हैं, 5 रुपए 7 रुपए का नारियल, 10 रुपए लगाओगे क्या? इसने कहा भाई सुबह सुबह दिमाग क्यों खराब कर रहे हो, चले जाओ बगीचे में चले जाओ, कहीं पड़ा हुआ मिल जाए तो फ्री में हो जाएगा काम। ये बगीचे में चला गया। बगीचे में माली बैठ रहा था। इसने कहा नारियल? इसने कहा जी 5 रुपए का। बोला 5 रुपए का नारियल, 2 रुपए की चीज 5 में बेच रहे हो? अरे पेड़ पर नारियल लगा है, तोड़ना है, देना है। परमात्मा फ्री में दे रहा है। माली ने कहा देखो भाई साहब, आप 2 रुपए भी मत देना, पेड़ पर चढ़ के नारियल तोड़ लो। इसने देखा नहीं, आओ ताव और पेड़ पर चढ़ गया। नारियल के गुच्छे लटक रहे थे, और नारियल एक ऐसी वस्तु है जो बहुत मजबूत होता है। तो इसने देखा नारियल, तो इसने कहा एक की जगह 2 तोड़ लूं, 3 तोड़ लूं, 4 तोड़ लूं। तो इसने बड़े से गुच्छे को हाथ लगाया, और गुच्छा तो हाथ में आ गया, लेकिन इसके पैर पेड़ से छूट गए, और ये जो नारियल का पेड़ के ऊपर जो फल लगे थे उनके साथ झूल गया। अब झूला तो देखा नीचे 50 फुट। बहुत कोशिश की, माली घर चला गया था। कौन बचाए, कैसे बचूं? भूल गया परमात्मा, भूल गया संसार, भूल गया सब कुछ। बस एक ही बात याद रही, गिरा तो कहां गिरूंगा, क्या टूटेगा, क्या फूटेगा, कितना मरूंगा। नीचे से कोई ऊंट वाला जा रहा था, और इसने कहा भाई साहब मेरे को उतारो किसी प्रकार से। इसने बोला कैसे उतारूं मैं?
ऐसा करता हूं, सीढ़ी की व्यवस्था करता हूं, सीढ़ी की व्यवस्था की, लेकिन सीढ़ी वहां तक पहुंची नहीं। तो इसने कहा मैं आपको उतारूं तो पर मेरे को दोगे क्या? बोले मेरी जान बचाओ, तुम जो चाहो वो ले लो। इसने कहा नहीं बताओ। बोले तू बोल क्या चाहिए? बोले 1500 रुपये लूंगा। इसने कहा 2000 रुपये दूंगा, पर मेरे को बचा। ये आदमी सीढ़ी पर चढ़ा, पर सीढ़ी से भी ये पहुंचा नहीं। और ये सीढ़ी पर चढ़ करके जब इसने कहा कि मैं तुम्हारा पैर पकड़ता हूं, खींचता हूं, और इसने उसके पैर पकड़े और सीढ़ी खिसक गई। अब सीढ़ी खिसकी, इसने कहा अब क्या होगा? दोनों गिरेंगे। तो इसने पूछा भाई साहब आपने कहा 2000 रुपये देंगे, आपके पास है या नहीं? तो इसने उसको दिखाने के लिए अपनी जेब में हाथ मारा। बोले देख मेरी जेब में 2000 हैं। और ऐसा करते हाथ छूटा और दोनों नीचे गिर गए। अब क्या क्या टूटा फूटा, जब आपको मिले तो मिल लेना। पर हुआ क्या? आदमी जब पूजा करता है तो उस समय विचार करता है कि मैं इतना खर्च करूंगा, लेकिन लालच आदमी को इतना नीचे गिरा देता है कि वो 2 रुपए के चक्कर में पड़ जाता है, 5 रुपए के चक्कर में पड़ जाता है। हमारे गुरु महाराज ने समझाया कि यदि धर्म करना है और आपके मन में 50 रुपए का धर्म करने की इच्छा आ गई, तो 50 रुपए निकाल करके दे दो। आज का काम कल पर मत छोड़ो, नहीं तो 50 के 5 हो जाएंगे, 5 के 5 पैसे हो जाएंगे, और शायद धर्म करने का समय मिलेगा नहीं। राजा ने बड़ी बड़ी बातें दशरथ ने की थी, पर सुनी राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुमलानी। राजा ने विश्वामित्र जी की बात सुनी तो चेहरा काला पड़ गया, क्योंकि धन छोड़ना आसान नहीं है। ये धन जाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा, वकील के पास जाएगा, टैक्स में चला जाएगा, चोर लूट लेंगे, आग लग जाएगी, ठग ठग करके ले जाएंगे, लेकिन मेरे अपने हाथ से पैसा छूटता नहीं है। राजा दशरथ का चेहरा कोमल आ गया। राजा दशरथ ने कहा बाबा जी, चौथे पन पायो सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहु विचारी। दशरथ ने कहा बाबा जी, ये 4 बेटे मैंने चौथी अवस्था में पाए हैं, बुढ़ापे में मेरे पुत्र पैदा हुए हैं, और आप मेरे पुत्रों को मांग रहे हो। पंडित जी, आपने विचार करके नहीं बोला। दशरथ कह रहा है, किसको? विश्वामित्र को। कौन विश्वामित्र? जो शस्त्र वस्त्र में विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, समझदार हैं, जिनके आने पर दशरथ बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन जब देने लेने की बात आई तो हवा टाइट हो गई। प्रेम के शब्द खत्म हो गए, श्रद्धा विश्वास खत्म हो गया। सीधे शब्दों में कहा कि पंडित जी, आपके पास बुद्धि नहीं है, विचार नहीं है।
विप्र वचन नहीं कहो विचारी। आपको विचार करके बोलना नहीं आता। मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देव आज सहरोसा। आप जमीन मांग लेते, गाय मांग लेते, धन मांग लेते, पैसा मांग लेते, कोष मांग लेते, कितना चाहिए, सब कुछ देने को तैयार था। और बिना गुस्से के, बिना रोष के, कोई मेरे को क्रोध नहीं था, कोई बुरा लगता नहीं था। और आप धेनु, जमीन, पैसा, कोष, यहां तक बात छोड़ दो, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। ये शरीर, मेरे शरीर को मांग लेते। हमारे कुल में शिवी राजा हुए, दधीचि राजा हुए, रघु राजा हुए, दिलीप राजा हुए, अज राजा हुए, जिन्होंने अपने शरीरों का दान कर दिया। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। आप शरीर मांग लेते, देता। मैं प्राण मांग लेते, देता। इससे प्यारा संसार में कुछ नहीं। सो मुनि देव निमिष एक माही। ये सब कुछ मैं 1 सेकंड में दे देता, क्योंकि हमारे कुल में ऐसा नियम है। हरिश्चंद्र को सपने में महात्मा ने कहा दे दो, दे दिया सब कुछ। सब सुत मोहि प्राण की नाही, राम देत नहीं बनई गोसाई। सारे बेटे मेरे को प्राणों से भी प्यारे हैं, पर जिस राम की चर्चा आप कर रहे हैं उसको तो मैं दे ही नहीं सकता। गोसाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। गोसाई बोलते हैं जो मांगने वांगने वाला हो, घर घर में जाके भिक्षा देता हो। शब्दों का हेर फेर देखो। थोड़ी देर पहले जिनके चरणों को धो रहे थे, उन्होंने डिमांड क्या कर दी, उनको गोसाई बना दिया। कह निश्चरी अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। बोले महात्मा जी, कहां इतने बड़े बड़े राक्षस, कैसे भयंकर जंगल, और कहां ये मेरे कोमल कोमल बच्चे, मेरे लाडले बच्चे। आपने क्या बात कर दी। विश्वामित्र जी सुन रहे हैं, पर उनको क्रोध नहीं आ रहा, क्योंकि विश्वामित्र समझ रहे हैं ये राजा दशरथ नहीं बोल रहा, ये दशरथ की मोह ममता बोल रही है। संसार का मोह है ही ऐसा। अभी मेरे यहां विनोद कुमार जी सिंघल और उनकी पत्नी गीतिका जी आई हुई थी। और अपने सुपुत्र को चेन्नई में छोड़ के आए थे। लेकिन जब ये लोग वापस गए तो बेटा मां से ऐसे लिपट रहा था और मां बेटे को ऐसे प्यार से स्पर्श कर रही थी कि देख करके मन में आया कि मोह कितना होता है, ममता कितनी होती है, बच्चा मां को कितना चाहता है।
7 दिन का वियोग भी बेटे से सहन नहीं हो रहा, और मां बच्चे को हृदय से लगा रही है, बेटा मां से चिपक रहा है। विश्वामित्र जी ने विचार किया, लेकिन विश्वामित्र जी को यह विचार नहीं आया कि मैंने वशिष्ठ के 100 पुत्रों का वध कर दिया। आदमी के जीवन की कसौटी कैसे बदलती है, इसके बारे में कुछ समझ नहीं आता है। अपनी छोटी सी कामना, कामधेनु के पीछे 100 बच्चों का वध कर देना, और एक वो वशिष्ठ ऋषि 100 पुत्रों के वध होने के बाद भी उस विश्वामित्र को प्रेफरेंस देना, उसकी इज्जत करना, उसका मान करना, उसका सम्मान करना। सो नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। राजा दशरथ ममता में बोल रहे हैं, मोह में बोल रहे हैं, गोसाई बोल रहे हैं, पंडित बोल रहे हैं, ब्राह्मण बोल रहे हैं। हमारे आपके जैसा कोई आदमी होता तो क्रोध कर जाता, मन में फील कर लेता, बुरा मान जाता कि मेरे से चर्चा नहीं की, मेरे से बात नहीं की, मेरे से पूछा नहीं, मेरे को देखा नहीं। लेकिन विश्वामित्र क्या देख रहे हैं? सुन नृप गिरा प्रेम रस सानी। विश्वामित्र जी ने उस सारी घटना को दूसरी दृष्टि से देखा। मोह नहीं, ममता नहीं, क्या बोले, ये राजा का प्रेम बोल रहा है। सोन नृप गिरा, राजा की भाषा सुनी, कैसी भाषा? प्रेम रस सानी, प्रेम से सनी हुई है, प्रेम से ओतप्रोत है। हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। महात्मा जी को मन में बड़ी खुशी हुई। क्यों खुशी हुई? क्योंकि जो महापुरुष थे वो ज्ञानी थे, हमारे आपके जैसे मूर्ख नहीं थे कि छोटी बात से मन मुटाव कर लिया, छोटी बात से नाराज होके बैठ गए। हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। महात्मा जी बड़े खुश, और वशिष्ठ महाराज इस बात को बड़े ध्यान से सुन रहे थे कि देखो दशरथ को क्या हो गया, एक भी पुत्र नहीं था, मेरे पास आए, श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ करवाया, यज्ञ भगवान ने प्रसाद दिया, और यज्ञ भगवान यदि कहते कि तेरे को एक ही पुत्र मिलेगा तो ये दशरथ क्या बिगाड़ लेता? और यज्ञ भगवान की कृपा से 4 पुत्र पैदा हो गए। अब 4 पुत्र पैदा हो गए तो ये दशरथ क्या विचार कर रहा है? हालांकि वशिष्ठ चाहते तो बोल सकते थे विश्वामित्र को एक भी देना नहीं, पुरानी बातों को याद करके बोल सकते थे ये लोभी है, कामधेनु के पीछे इसने मेरा कितना विनाश किया, इसने मेरा कितना अहित किया, मेरी धर्म पत्नी को इसने खून के आंसू रुलाए, ऐसा बोल सकते थे। लेकिन नहीं। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा,
नृप संदेह नास कह पावा। तब वशिष्ठ महाराज बोले, दशरथ क्या बोल रहे हैं महात्मा जी? बोले, आप सुन रहे हो, ये कहते हैं राम लक्ष्मण दे दो। तो बोले, फिर क्या विचार किया? बोले, विचार ये है कि राम नहीं दे सकता। क्यों? बोले, चौथी अवस्था में पैदा हुए हैं। तो वशिष्ठ बोले, यदि पैदा ही ना होते तो फिर क्या करते? और ये तो महात्मा है, यदि ये कहेंगे कि चलो तुम ही चलो, तो तुम्हारे को जाना पड़ेगा। तब वशिष्ठ बहुविध समझावा। वशिष्ठ महाराज ने समझाया कि संतों के साथ में बच्चे जाएंगे तो कुछ ना कुछ कल्याण ही होगा, और इनको तुम छोटा मोटा मत समझ। ये चाहें तो सारे राक्षसों का स्वयं ही वध कर सकते हैं। इनके पास शस्त्र विद्या की कोई कमी नहीं है। पुत्रों को तुम दे दोगे तो तुम्हारा भी कल्याण है, इसलिए दे दो। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। वशिष्ठ महाराज ने समझाया। दशरथ ने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और बुला करके अपने हृदय से लगाया, और हृदय से लगा करके उनको समझाया, सिखाया, ज्ञान दिया, और कहा कि मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं कहू। विश्वामित्र जी से कहा, ये दोनों मेरे बेटे प्राणों के समान प्यारे हैं, और महात्मा जी आप तो मेरे माता पिता के समान हो, आपको छोड़ के मैं किसका सहारा लूं? इसलिए इनको मैं समर्पण आपके समर्पित करता हूं। सौंपे भूप ऋषि सुत, बहुविधि देई असीस, जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद शीस। दोनों बच्चों को, राम लक्ष्मण को, पुत्रों को दशरथ ने विश्वामित्र जी के अर्पण कर दिया, और हजारों हजारों आशीर्वाद दिए, हजारों हजारों आशीर्वाद दिए। राम लक्ष्मण कौशल्या माता के घर में गए और कहा कि बाबा जी बुलाने आए हैं। तो कौशल्या माता को याद आ गया, बचपन में शंकर जी आए थे, जिनके आने पे माता कौशल्या ने कहा था, अभी अभी सोया मेरा लाल ना जगाना, बाबा मेरे महलों में धीरे धीरे आना। शंकर भगवान आए थे और आकर के बच्चे राम को देखा था, राम को देख करके कहा था, जब ये थोड़े बड़े होंगे तो एक महात्मा आएंगे, इनको लेके जाएंगे, और एक को लेके जाएंगे और 8 बना करके लाएंगे। कौशल्या को याद था। और जब बच्चा बड़ा हुआ, माँ को ममता हुई, तो भगवान राम जी ने माँ को एक चमत्कार दिखाया। माँ ने परमात्मा के लिए भोग लगाया था और देखा कि भोग भी भगवान राम भोग भी खा रहे हैं, प्रसाद भी खा रहे हैं, और पल्ले में भी सोए हुए हैं। यहाँ उहाँ दुई बालक देखा,
मति भ्रम मोर कियान विषेक, देख रावा मातो ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। राम जी ने मां को चमत्कार दिखाया कि तो छोटा बालक है, उसकी एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है। राम जी ने मां को समझाया था, देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। राम जी ने देखा मां घबरा गई है, तो भगवान ने कहा, मां ये जो रूप मैंने आपको दिखाया है ये किसी को बताना नहीं, लेकिन ध्यान रखना जीवन में कोई काम करूं तो उसमें विघ्न मत डालना। राम लक्ष्मण के जाने पे दशरथ को दुख होता है, पर कौशल्या माता को बिल्कुल भी दुख नहीं होता। कौशल्या माता बहुत प्रसन्न है, जाओ आशीर्वाद दिया। पुरुष सिंह दो वीर, हर्षि चले मुनि भय हरण, कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करण। काकभूषुंड बोलते हैं, गरुड़ जी ये दोनों बच्चे क्या हैं, पुरुषों में सिंह के समान हैं। और कैसे चले, हर्षि चले, प्रसन्न होके चले। क्या करने, मुनि भय हरण, मुनि के भय को दूर करने के लिए। हालांकि विश्वामित्र जी को कोई भय नहीं है। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसे विपिन शुभ आश्रम जानी। सुंदर आश्रम बना के रह रहे हैं, यज्ञ करते हैं, राक्षस लोग आते हैं। पर विश्वामित्र जी ने तो सौगंध दिखाई है कि अब धनुष बाण नहीं उठाना, मारना काटना नहीं, क्योंकि बहुत कुछ देख लिया। अति सर्वत्र वर्जित। जीवन में घटनाएं होती हैं तो आदमी को ज्ञान आता है कि कहां भटकता हूं, कहां घूमता हूं, क्या करता हूं, क्या फायदा। कहीं तो स्टॉप, कहीं तो बंद, कहीं तो खत्म, कहीं तो समापन। कितना भागे। शास्त्रों ने कहा जागो, भागो नहीं, जागो। पुरुष सिंह दो वीर, हर्षि चले मुनि भय हरण। दोनों पुरुषों में सिंह हैं, और चले कैसे, हर्षि चले, प्रसन्न होके चले। शास्त्र कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, श्रुतियां स्मृतियां कहती हैं कि संसार में कोई भी कार्य करना हो तो प्रसन्न होके करो। पहले ही विचार मत कर लो कि काम नहीं होगा, नहीं। राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल वसतोर। भविष्य ने रावण को समझाया था कि रावण, तुमने सीता का अपहरण किया है, और जो राम है वो सत्य संकल्प है। तुम्हारा वध करना है तो वध करेंगे, किंतु परंतु नहीं है। प्रसन्नता है। प्रसन्नताम यनगता विषेकतस्तथा न ममले वनवास दुखता।
मुखाम्बुज श्री रघुनंदन समय सदा सुसा मंजुल मंगल प्रदा। वो राम वनवास की बात आई तो प्रसन्न है, राज्य की बात आई तो प्रसन्न है, चित्रकूट में गए तो प्रसन्न है, पंचवटी में गए तो प्रसन्न है। केवट से नौका मांगते हैं, पर युद्ध में इंद्र से रथ नहीं मांगते। भारद्वाज से रास्ता पूछते हैं, वाल्मीकि से रहने की जगह पूछते हैं, अगस्त महर्षि से राक्षसों को मारने की बात पूछते हैं, पर शबरी से सीता कैसे मिलेगी, भक्ति कैसे मिलेगी, उसके बारे में चर्चा करते हैं। अयोध्या में आकर के चर्चा करते हैं तो ऋषि मुनियों को याद नहीं करते। कोल किरात भील वनवासी उनकी याद करते हैं, केवट की याद करते हैं। मनुष्य क्या है? मनुष्य बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातों को याद करता है, लेकिन महापुरुष कहते हैं कि जीवन में आनंद तब आएगा जब आप अपने से जो सबसे छोटा आदमी उसको याद रखें। आप पुरुष सिंह दो वीर हर्ष चले मुनि भय हरण। भगवान राम लक्ष्मण क्या हैं? पुरुषों में सिंह हैं। गए कहां? महात्माओं के भय को दूर करने के लिए। कृपा सिंधु मति धीर, कैसे हैं भगवान? कृपा के समुद्र हैं और मति धीरे हैं, धैर्यशाली हैं। अखिल विश्व कारण करण, जो सारे संसार के विश्व को बनाने वाले भी हैं और चलाने वाले भी हैं। और कैसे हैं भगवान? अरुण नयन और बाहु विशाला, नील जलज तन श्याम तमाला, कटिपट पीत कसे बर भाथा, रुचिर चाप सायक दुहा था। भगवान जब जा रहे हैं तो कैसे हैं? आंखों में थोड़ी थोड़ी लाली है और विशाल भुजाएं हैं और नील कमल के समान नील जलज तनु श्याम तमाल। तमाल वृक्ष के समान सांवला सांवला शरीर है, नील कमल के समान शरीर है, कमर पे फेंटा कसा हुआ है और तुनीर धारण किए हुए हैं और हाथ में धनुष और बाण हैं। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। सांवले गोरे दो भाई, विश्वामित्र जी को लगा जैसे दुनिया भर का खजाना मिल गया हो। प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, मोहिनीति पिता तजयु भगवान। विश्वामित्र जी विचार करते हैं कि ये प्रभु तो ब्रह्म है,
ये ब्राह्मणों के भक्त हैं, ऐसा मैंने समझा, और मेरे लिए इन्होंने अपने पिता का त्याग कर दिया। ऐसे स्वरूप को देखते देखते विश्वामित्र जा रहे हैं और परमात्मा के ध्यान में मग्न है, और धीरे धीरे यात्रा चल रही है और जीवन की यात्रा का आनंद आ रहा है। पौष का महीना, फल्गु नदी के किनारे पे सत्संग चल रहा है, और परम पिता परमात्मा से प्रार्थना कि हम लोग जो कथा सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, इसका आनंद बढ़ता जाए और भगवान के चरणों में प्रेम, भक्ति, श्रद्धा बढ़ती जाए। किसी की भी अकाल मृत्यु ना हो, और यदि किसी की अकाल मृत्यु भी हो भी जाए तो परमात्मा से प्रार्थना कि सबको मोक्ष की प्राप्ति होनी चाहिए, कोई भी संसार में भटकना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रेत योनि बहुत भयंकर योनि है, पिशाच योनि बहुत भयंकर योनि है। शास्त्रों में अनेकों प्रकार की चर्चा आती है कि जीव पापों के कारण कैसे संसार के भ्रम में फंस जाता है और अपने जीवन को नष्ट कर बैठता है। कोई आत्महत्या कर देता है, कोई शरीर को जला देता है, कोई नदी में छलांग लगा देता है, कोई आग में जल करके मर जाता है, वो कोई भयंकर बीमारी से पीड़ित होकर के मर जाता है। सौ साल से ऊपर भयंकर बीमारी आई थी संसार में, करोड़ों की संख्या में लोग मरे थे। अब भी हमारे पास मनुष्यों की संख्या है, पर पशु पक्षी कितने मरे होंगे इसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। परम पिता परमात्मा से प्रार्थना कि प्रभु सबको मोक्ष दो, सबको अपने चरणों में जगा दो, और आपको तो संसार बनाना है, आप तो नया संसार बना सकते हो, लेकिन जो सी सत्संग सुन रहे हैं, जो सत्संग का आनंद ले रहे हैं, उनके जीवन में भक्ति आए, प्रेम आए। अपना सत्संग चल रहा है और इसी बीच में हमारे 20 साल पहले कोई तारा माता जी आई थी इंदौर से। उनका कल फोन आया तो 1101 रुपया उन्होंने कल दान भेजा है, और लुधियाना से 2100 रुपया सौरभ बहल उसने भेजा है, और रुद्रपुर से कृष्णा ने 500 रुपया भेजा है। और कालका से माखीजा परिवार है, उन्होंने 500 रुपया भेजा है। और 8,805 रुपया रविंद्र टेकड़ीवाल जी, शीतल टेकड़ीवाल जी, उनके परिवार ने भेजा है। ये सारा पैसा अच्छे काम में लगेगा। ये बात मैं इसलिए बताता हूं आपको कि आप कमरे में बैठे बैठे भी आपके पास में यदि परमात्मा ने भेजना है तो भेजेगा। मैं किसी को नहीं कह रहा,
किसी की कोई प्रेरणा नहीं। मैं तो कथा कर रहा हूं, और कथा करते करते बीच बीच में कभी मैं ऐसे बोल देता हूं, भाई किसी की इच्छा है तो भेजो। तो अननोन लोग उड़ीसा में पाणिग्राही जी हैं, हर महीने 1000 रुपया भेज देते। उनकी आवाज मेरे को याद है, वो मेरे की आवाज जानते हैं, उनका फोन आता है तो मैं जय जगन्नाथ बोलता हूँ, वो जय बद्री विशाल बोलते हैं। और एक हमारे असम में है मनोहर ढेका, वो भी अपनी सेवा राशि भेजते रहते हैं। ये शब्द मैं इसलिए बोलता हूं कि हमारी बेटी है चेतना मोरिंडा से, हम लोग निधि पता नहीं बोलते, निधि क्या क्या बोलते उसको, पर उसका नाम चेतना मोरिंडा से हर महीने 1100 रुपया भेज देती है बिटिया बेचारी। सास है और अपना नया मकान भी बना लिया। ठाकुर जी की कृपा से सब ठीक है, भगवान कृपा करे सब पर। परम पिता परमात्मा से प्रार्थना कि सुखी वसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सब की भगवान पूरी होए। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होए, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई। यही प्रार्थना है। सभी को आशीर्वाद। जय बद्री विशाल।